फिल्म के आगाज में हम एक जोड़े को देखते हैं। वो बहुत जल्द शादी करने वाले थे और कहीं पर घूमने जाने के लिए सहरा से गुजर रहे थे। सारा के डैड की तबीयत बहुत खराब थी और इसीलिए वो अपने डैड के पास जा रही थी। रास्ते में अचानक इन्हें कुछ महसूस हुआ कि इनकी गाड़ी के साथ कोई चीज टकरा गई। सारा का मंगेतर गाड़ी देखने के लिए बाहर आया, लेकिन गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। दूर दूर तक कोई नहीं था। जब सारा गाड़ी के पीछे देखने गई, इसका पाँव अचानक फिसल गया। वहाँ जमी हुई बर्फ का एक टुकड़ा था, लेकिन इतनी गर्मी और सहरा के रास्ते में बर्फ का इस तरह जम जाना कुछ अजीब था। लेकिन वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते और दोबारा गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ यहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। जब वो जा रहे थे, वो देखते हैं कि एक काले रंग की कार इनके पीछे है। इनको ऐसा लगा कि वो इनका पीछा कर रही है। माइकल गाड़ी को आगे जाने का रास्ता देता है, लेकिन वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। तब वो सहरा में बने एक होटल को देखते हैं। वो अपनी गाड़ी वहीं पर रोक लेते हैं। फिर वो काली गाड़ी आगे चली गई। होटल के आसपास पूरा इलाका बिल्कुल वीरान था। उन्होंने जब अपना मोबाइल देखा तो कोई सिग्नल नहीं थे। वो इस होटल के अंदर जाते हैं। वहाँ पर एक बूढ़े जोड़े के अलावा कोई नहीं था। वो एक मेज पर बैठते हैं। यहाँ पर माइकल बताता है कि सारा, मैं अभी तुमसे शादी करने को तैयार नहीं हूँ। तब एक वेट्रेस इनके पास आई जो इनका ऑर्डर लेकर चली जाती है। सारा की तवज्जो वहाँ पर मौजूद बूढ़े जोड़े पर थी। होटल का मैनेजर इन्हें बार बार यहाँ से जाने का कह रहा था। थोड़ी देर के बाद वेट्रेस आई जो सारा के लिए ड्रिंक और माइकल के लिए कॉफी लेकर आई। इसने इन्हें 2 सिक्के भी दिए। वो इनसे कहती है कि आप इन 2 सिक्कों को यहाँ पर किसी भी सर्विस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। माइकल एक सिक्के का इस्तेमाल करता है और होटल में म्यूजिक बजाने को कहता है ताकि वो सारा को खुश कर सके। थोड़ी देर के बाद वो काली गाड़ी आई और दोबारा होटल के बाहर खड़ी हो जाती है। आखिर इनके साथ क्या हो रहा है? पहले वो काली गाड़ी और फिर ये अजीब होटल। अब माइकल वॉशरूम जाता है और सारा ने बचा हुआ खाना पैक करवा लिया। जब दूसरा वेटर सारा को खाना देने आया, सारा इसे अपने वालिद की तरह महसूस करती है, इसीलिए सारा स्वेटर को टिप भी देती है। फिर वो दोनों इस होटल से बाहर आ गए। सारा गाड़ी चला रही थी क्योंकि पिछली बार माइकल ने गाड़ी बहुत तेज चलाई थी। फिर वापस इनकी गाड़ी से कोई चीज टकराई। वो देखते हैं कि जिस रास्ते से वो पहले गुजर चुके थे, वो इसी रास्ते पर वापस आ गए हैं। दोनों बहुत हैरान हो गए। दूसरी तरफ दोनों वेटर होटल के मैनेजर के पास आए और कहते हैं कि सारा और माइकल दोनों बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पर हर कोई सारा और माइकल को जानता था, लेकिन किस तरह? वो पहली बार यहाँ पर आए थे। यहाँ इनके साथ कुछ अजीब होने वाला है। वहाँ सारा और माइकल बार बार एक ही जगह पर पहुँचते थे। इसका ये मतलब था वो किसी टाइम लूप में फंस गए हैं। सारा ने माइकल को बताया कि हम यहाँ टाइम लूप में फंस गए हैं। माइकल देखो, वक्त भी रुक गया है। वो भी सारा की तरह सोच रहा था। फिर एक काली गाड़ी इनके सामने आई। इस बार सारा ने फैसला किया कि वो इस कार को देखने जाएगी। अंदर कौन है जो इन लोगों का पीछा कर रहा है? जब सारा इस गाड़ी के करीब गई, आईना नीचे होने पर वो एक आदमी को देखती है जो गाड़ी चला रहा था। वो बहुत खौफनाक था, जिसे देखकर वो डर गई और वो भागकर अपनी गाड़ी में आ गई। इसने अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। माइकल ने इससे पूछा कि सारा, मुझे बताओ गाड़ी में क्या देखा? सारा कहती है कि मुझे नहीं पता, इसका चेहरा ऐसा क्यों था? फिर सारा देखती है कि काली गाड़ी दोबारा इनके पास आ रही है। ये इनको टक्कर मारने वाली थी, लेकिन सारा ने अपनी गाड़ी तेज कर दी और वहां से होटल तक पहुंच गए। अब वो होटल के अंदर जाते हैं और सारा फोन का पूछती है। वो जल्दी से वहां पर जाकर पुलिस को कॉल करती है और इनको इस काली गाड़ी के बारे में बताती है जो अभी तक इनका पीछा कर रही थी। लेकिन पुलिस कहती है हमारे आने में वक्त लगेगा। आप जिस जगह से हमें बुला रही है, आप लोगों को वहीं पर रहना है। लेकिन यहाँ सारा को ये मालूम नहीं था जिस पुलिस ऑफिसर से वो बात कर रही थी वो इस होटल का मैनेजर था। इसके बाद होटल में माइकल मैनेजर से पूछता है कि ये काली गाड़ी हमारे पीछे क्यों आ रही है और हम दोबारा इसी जगह पर कैसे आ रहे हैं। मैनेजर का कहना है कि जाते वक्त आप गलत रास्ते पर जा रहे होंगे। यहाँ का रास्ता एक भूल भुलैया है। फिर सारा आकर कहती है कि मैंने पुलिस को शिकायत की है, पुलिस को आने में वक्त लगेगा, इसीलिए पुलिस ने हमें कहा है कि यहीं पर रहे। मैनेजर भी इनकी बात सुनता है और कहता है कि कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर रह सकते हैं। इसका मतलब है कि मैनेजर इन्हें जानबूझकर रोकना चाहता था। अब वो दोनों यहाँ होटल में ठहरे हुए थे। सारा ने वेट्रेस से शराब मांगी, लेकिन वो जवाब देती है कि आप सिर्फ एक बार शराब पी सकते हैं।
फिर यहाँ बैठी एक लड़की सारा से कहती है कि आप मेरी बोतल ले सकते हैं। जब सारा इसे पैसे दे रही थी तो वो कहती है कि मेरे लिए पैसे का कोई फायदा नहीं। फिर मैनेजर भी यहाँ पर आ गया। वो इस लड़की को अपने साथ आने को कहता है। बाद में मैनेजर इन दोनों को समझाता है कि वो लड़की पागल है। सारा अपने डैड को कॉल करती है। अजीब बात ये थी कि सारा अपने डैड की आवाज सुन सकती थी लेकिन वो सारा की आवाज नहीं सुन सकते थे। वहां पर हमने मैनेजर को देखा जो इस पागल लड़की को कमरे के अंदर जाने को कहता है। वो लड़की रो रही थी। इसे इस कमरे में धकेल दिया। यहाँ होटल में एक वेटर सारा और माइकल के पास आता है। वो इनसे कहता है कि आपको अपने कमरे में जाने से पहले सोचना चाहिए और वो कागज के टुकड़े पर इनके लिए एक पैगाम छोड़ता है। फिर मैनेजर वहां पर आ गया और माइकल के पर्दे से पहले इस कागज को उठा लेता है जिस पर लिखा हुआ था भागो। यहाँ पर सारा दोबारा मैनेजर से काली गाड़ी के बारे में पूछती है लेकिन मैनेजर इसे कोई जवाब नहीं देता। मैनेजर यहाँ सारा का नाम लेता है जिस पर वो हैरान हुई। वो सोचती है कि इस मैनेजर को इसका नाम कैसे मालूम हुआ। जब मैनेजर इनके लिए दरवाजा खोल रहा था सारा ने देखा कि इस पर बर्फ की तह थी। जैसे इसने रास्ते में देखी सारा समझ गई कि यहाँ पर जरूर कोई मसला है, इसीलिए वो माइकल को यहाँ से जाने को कहती है। लेकिन मैनेजर इनसे कहता है देखो तुम लोगों को आराम की जरूरत है, क्यों अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। इसीलिए वो दोनों यहाँ से भाग गए। मैनेजर ऐसा क्यों कह रहा था हम थोड़ी देर में जानने जा रहे हैं। होटल में मैनेजर के वेटर इसके पास आए। वो कह रहे थे कि वो अच्छे लोग हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मैनेजर कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है और अगर वो चले गए तो ठीक है, वो वापस आ जाएंगे। जब सारा और माइकल वहां पर जा रहे थे रास्ते में इन्हें फिर वही आदमी नजर आया। इन दोनों को अभी तक कुछ समझ नहीं आया और अब वो भी जान गए थे कि मैनेजर इस सब में शामिल है। थोड़ी देर बाद इनकी गाड़ी फिर से टकराई लेकिन इस बार उन्होंने तवज्जो नहीं दी और आगे बढ़ने लगे। तब वो देखते हैं कि काली गाड़ी दोबारा इनका पीछा कर रही थी और इस बार इन्होंने एक प्लान बनाया। माइकल ने इस बार गाड़ी यूटर्न में ले ली। सारा कहती है कि अगर हम किसी टाइम लूप में फंस गए हैं हम निकल सकते हैं, लेकिन इनका प्लान नाकाम हो गया। इस बार उन्होंने पैदल चलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी गाड़ी वहीं पर खड़ी कर दी और सहरा के रास्ते आगे बढ़े। लेकिन थोड़ा आगे इन्हें एक हादसा नजर आया। जब वो इसके करीब गए फिर इनको मालूम हुआ कि ये इनकी गाड़ी थी। लेकिन ये कैसे हुआ। जब वो इस कार के अंदर देखते हैं इनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो डर कर रोने लगते हैं और भागते हैं और वो अपनी असली गाड़ी में वापस आ गए। लेकिन वो दोबारा इसी जगह पर आते हैं। वो फिर से होटल आए। यहाँ आने के बाद सारा ने मैनेजर से पूछा ये कौन सी जगह है, हम यहाँ फंस गए हैं। अब तक जो भी हुआ हम यहाँ सब कुछ जानने जा रहे हैं। मैनेजर कहता है कि ये जगह कोई आम जगह नहीं थी, ये दो जहानों के दरमियान की जगह है जहाँ से मौत के बाद सबको गुजरना है। आप और माइकल अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। इस जगह पर आपको हादसा पेश आया और हम नहीं जानते कि तुम जियोगे या मरोगे। जिस कमरे में मैनेजर इन्हें जाने का कह रहा था वो दरअसल एक और दुनिया थी और यही वजह थी कि ये सब कुछ इनके साथ हो रहा था। और जब वो चल रहे थे तो उन्होंने अपनी कार में अपनी ही लाशें देखी थी, इसलिए इनके हालात खराब थे। और मैनेजर ने जिस लड़की को कमरे में भेजा वह हकीकी दुनिया में मर चुकी थी और वो काली कार मौत थी। मैनेजर सारा से कहता है कि आप हकीकी दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते, तो आप अपने आप को इतना परेशान ना करें और इस कमरे में चले जाए। सारा कहती है कि मैं जीना चाहती हूँ क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैनेजर कहता है कि ये तय है कि तुम में से एक ही जिंदा रहने वाला है। इसीलिए सारा ने माइकल को कुर्बान करने का फैसला किया क्योंकि माइकल के पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं थी। इसलिए सारा माइकल को अलविदा कहती है और कहती है कि हमारा साथ यहीं तक था, तुम्हें अपने बच्चे के लिए मरना पड़ेगा। इसके बाद माइकल को इस कमरे के अंदर भेज दिया जाता है।